अपने सीनियर रत्ना मैम शिवपाल के चरणों में प्रणाम करती हूँ, और जो कि प्रोफेसर सर के चरण प्रणाम करती हूँ, और जो कि दादा डॉक्टर ली सी जिनके चरण प्रणाम करती हूँ। मैं उनके लिए जोरदार तालियां चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो रिएक्शन इसके बारे में नहीं बताए होते, अगर बनाए नहीं होते गैनोडर्मा, तो गैनोडर्मा क्या है इसके बारे में हम लोग नहीं जानते। लेकिन गैनोडर्मा एक समझो कि एक जीवन जीने का एक आधार है, डूबते ही नाव का किनारा है। अगर ये रिएक्शन के बारे में अगर सब नहीं बनाए होते, नहीं बताए होते, इसको सर्च नहीं किए होते तो हम लोग नहीं जानते। लेकिन इसको सर्च किए 14 साल, अरे 10 साल ना, 10.5 साल। हाँ, तो उसको सर्च किए, सर्च करने के बाद इसके जन जन लोगों तक पहुँचाएं, जो कि उनके लिए मैं जोरदार ताली चाहती हूँ। जो रत्ना मैम उन्होंने तो बहुत पहले तो प्रचार प्रसार से, लेकिन कोई मानता नहीं होगा। ये तो पहले से हम बात बताएंगे, किसी को तो कोई नहीं मानेगा। लेकिन धन्यवाद प्रिया मैडम और रंजन पटेल सभी ने, मैं जोरदार ताली चाहती हूँ, क्योंकि अगर हमारे गाँव में नहीं गए होते, नहीं बताए होते तो हमें जानकारी नहीं होती। क्योंकि हम भी आदि लोग तरह घर में रहते थे, बहुत परेशान रहते थे। लेकिन इसी तरह मैडम जी हमारे गाँव में गई, मीटिंग कर रही थी। एक हमारे गाँव में रवीना नाम की लड़की है जेठानी की, वो बार बार हमको बताती थी कि आंटी जी चाय यूज करिए, इससे आपका समस्या सही होगा। लेकिन मैं बहुत परेशान थी, मैं समस्या से जूझ रही थी। यहाँ तक कि मैं मुंबई गई, मुंबई से आई, इलाज करवाई, वहाँ ठीक नहीं, डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं वहाँ से अपने घर पे भी आ गई। मैं किसी को जानती नहीं थी, मैं 2-4 महीने यहाँ रहती, फिर मायके चली जाती थी। लेकिन मुझे बहुत काफ़ी अंदरूनी समस्या जो थी, मैं किसी को बता नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे बहुत काफ़ी समस्या थी। तो इसी तरह मीटिंग हो रहा था, तो हमारी मम्मी सासू अम्मा गई थी, सुनी, तो आई हमको बताई। तो हम बोले ये बता क्या है, या मैडम जी क्या है मम्मी? तो बोले कि अरे बता रही है चाय है, मंजर है, जो उससे बहुत खाते बाल तक काम करता है, जो ऐसा जीवी जड़ी बूटी का बना हुआ है गैनोडर्मा, जो इसके लिए मैं जोरदार ताली चाहती हूँ, क्योंकि ये अगर हमारे आया है तो दान बन के आया है। अगर एक नहीं आया होता तो शायद हम इस धरती पर रहने भी नहीं होते। क्योंकि मुझे गैस बहुत काफ़ी बना रहा था, हमारे फैमिली में सभी लोग परेशान थे, जो कि मेरे पेट में हमेशा गैस बनाता था, मेरे पेट में ऐठन रहता था और दर्द हमेशा रहता था। कभी मैं आलू की सब्जी नहीं खा पाती थी, क्योंकि इतना काफ़ी मुझे गैस बनाता था कि मैं सुबह शाम ये गोली खाकर मैं तो कुछ खा पाती थी। मुझे बहुत समस्या था, अंदरूनी समस्या था मुझे, जो कि बचनाने से भी दिक्कत था। मुझे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन मैं बताती नहीं थी। मैं उसी तरह अपना दवा लेकर खाती थी, और दवा भी खाती थी, जो भी समस्या था उसे जूझ रही थी। लेकिन जब मैडम जी से मैं समझी कि मैडम बताइए क्या है, इसके बारे में रिजल्ट और फायदा हमको दोनों बताइए, तो मैडम जी बोले कि आप इस चाय को यूज करिए, ये पैर से नखों तक काम करता है, गैस बनाता है उसके लिए, अंदरूनी समस्या जो भी है उसके लिए। तो हमें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इनकी बातों से मैं 1 घंटा इसके पास बैठी, इसके बारे में मैं जानी। और जो कि मुझे एक कोको जी का पाउडर था, जो कि हमको मिलाई, उसी समय मिलाई, हमें पीले, 4 दवाएं पिए, तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिला। तो मैडम जी दिए, बनवाई, मैं पी, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैं बोली कि ऐसा मैडम जी हमको एक चाय और मंजर दे दीजिए। हमको चाय मंजर में मंजर ली माता के लिए, चाय ली अपने लिए। जो कि मेरे बच्चे थे वो भी काफ़ी बीमार रहते थे, पेट में कीड़े पड़ना, पेट में दर्द होना, तमाम तरह की समस्या थी। लेकिन मुझे जब गैस बनाता था तो मैं किसी से कह भी नहीं सकती थी कि मुझे दिक्कत थी, क्योंकि हमारे हस्बैंड मुंबई रहते थे, कभी कदार यहाँ पर आते थे, महीने में गर्मी में आते थे और ठंडी में आते थे। लेकिन मैं उनसे जानती, फैमिली में कोई एक मेरे होते हैं तो अपनी समस्या को करना नहीं बताते, कहते कि अरे कमाई चाहता है, तो मैं सासू तो ये सोचती थी कमाई से तो पैसा मांगती, मैं इलाज कराऊँ बहाने। लेकिन हम कहते नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं अपना दर्द किसी से नहीं कहती थी, जो भी समस्या अपनी मम्मी से कहती थी, बचाओ घर में, यहाँ तो किसी से नहीं कहती, क्योंकि मेरा सुनता ही नहीं था, इसलिए मैं नहीं कहती थी। लेकिन जब मैं चाय ली तो मैं चाय जब यूज करने लगी, क्योंकि हमें डॉक्टर बोला था कि तुम्हारे पेट में ट्यूमर हो गया है, तुम्हें बच्चेदानी निकलवाना पड़ेगा, 50,000 रुपये लगेगा, आपको ये 2 बच्चे जो पैदा करना कर लो, मेरा बड़ा वाला बेटा हुआ था, जो करना है कर लो, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा। तो हमें ऑपरेशन से बहुत डर लगता था, क्योंकि कभी सुनेंगे कि हमारे किसी का ऑपरेशन हुआ तो डेथ हो जाती है, इसलिए हमको बहुत इस सब चीज़ से बहुत डर लगता था।
और चाय यूज की और मंजन जब मेरी सासू माँ को ठीक हुआ तो मैं मंजन यूज करने, मुझे भी दांत का समस्या था लेकिन मैं यूज करने लगी। जब मैं यूज करने लगी तो मेरे चेहरे में जितना केमिकल मैं खाई थी अंदर वो मेरा बाहर निकलने लगा। जब बाहर निकलने लगा तो मुझे बहुत डर लगा कि ऐसा तो वो मैं जो पी रही हूँ मुझे और नुकसान कर रहा है। तो मैडम से मैं बोली देखिए मेरे चेहरे पे इतना खराब समस्या हो रही है, ये निकल रहा है। तो बोले कि आप विश्वास, लेकिन मेरे गांव की एक आंटी जी आई, बोली कि आप इसको जाकर कोई बाहरी डॉक्टर से दिखाइए और जो कि ये तो बहुत खराब हो रहा है। मैं यहाँ यूज करते करते मुझे विश्वास है, मैं भी मौजूद डॉक्टर की जेनकी सिंह खान डॉक्टर वहाँ पर मैं गई, 5,000 की दवा लिखे हो। 5,000 की दवा में 1500 फीस लगता था, मैं 1500 फीस देकर 5,000 दवा लेकर आई। फिर भी मुझे दवा खाए रिजल्ट मिला। उसके बाद दीदी बोले कि ठीक है दवाइयाँ तो खा तो अंदर से ठीक हो जाएगा, साबुन लगा। फिर साबुन लगाया फिर मुझे बाहर निकलने लगा। तो मैं वो दवा मैं उसी तरह रख दी कि जब मेरा ठीक ही नहीं होगा तो दवा का मतलब क्या है। मैं दवा वहाँ पर रख दी। उसके बाद मैं फिर यहाँ पर आई मीटिंग में, इसी तरह जैसे मैं आज यहाँ पर हूँ उसी तरह मैं जब यहाँ पर आई तो मैं बोली, मैं चेहरा ढकी थी, दीदी बोली चेहरा हटाइए। मैं बोली कि अब मेरा चेहरा खराब कर दी है, मैं इतना परेशान हूँ, आप बोले चेहरा पर्दे हटाइए जो कि मेरा चेहरा नुकसान। बोली नहीं ठीक हो जाएगा, धैर्य तो विश्वास करके करिए। मैंने धैर्य और विश्वास के साथ मैंने 2 साल कंटिन्यू चाय और पी और जो कि मंजन यूज करी और साबुन लगाती रही। 2 साल के बाद मुझे रिजल्ट मिला। मेरे चेहरे पे धीरे धीरे जैसे मैं छूटा तो चेहरे मेरा साफ होने लगा, अंदर से मेरा गैस खत्म होने लगा। उसके बाद मैं यूज करते करते उसके बाद मुझे विश्वास था कि नहीं जो बैंडेज बता रही तो सही है। तो मैं ऐसा साउंड करवाई कि हो सकता है देखिए मर्जी अच्छा मेरे पेट में जो डॉक्टर बोले थे है, मेरे पेट में गोला सा घूमता था और डॉक्टर बोले थे कि आपके पेट में ट्यूमर है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं 2 साल यूज करने के बाद विश्वास और धैर्य के साथ विश्वास की। उसके बाद मैं जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो मेरे पेट में कुछ नहीं निकला। मेरे पेट में कुछ नहीं निकला, मुझे विश्वास हो गया तो मैडम जी कह रही हो गई है। उसी के साथ साथ मेरे बच्चों को मेरा बच्चे का हार्ट रेट बढ़ रहा था, मेरा छोटा सा पतला रहता था, कुपोषित था, उसको मैं कोकोजी पाउडर देने लगी और उसमें का चाय पिलाने लगी, उसमें का मंजन जो सब कराने लगी, अपने सासू माँ कराने लगी। मेरे बच्चे को कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरे बच्चे स्वस्थ हैं और मस्त हैं। मेरे सासू माँ भी वो मंजन यूज करती हैं, मेरे घर वाले भी यूज करते हैं, पूरी फैमिली यूज करती है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज गैनोडर्मा अगर नहीं मिला होता तो आज पता नहीं कितने रुपया बर्बाद करके मैं डॉक्टरी थक गई थी। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि जो धन्यवाद देती हूँ गैनोडर्मा का, जो आज मेरे जीवन में ये वरदान बनकर आया है। सजीवनी जड़ी बूटी नहीं गैनोडर्मा माता मेरे जीवन में वरदान बन के आएगा। ये नहीं आती तो आज मुझे जीवन नहीं मिलता। आज इसी तरह मैं रोगों से ग्रसित होती, आज मैं ग्रसित हूँ, कल और लोगों को ग्रसित करती अपने घर में। लेकिन इसी के दौरान मेरे घर में सभी लोग स्वस्थ हैं, मेरे बच्चे भी स्वस्थ हैं। मैं अपने बच्चे को कभी डॉक्टरी नहीं लेकर जाती थी, पहले पेट में कीड़े पड़ते थे आज, लेकिन आज कोई समस्या नहीं है। मेरे बच्चे 5 साल में मैं कभी हॉस्पिटल लेके नहीं जाती गई, ना ही मेरे बच्चे आज एक टिकिया भी खाते हैं, क्योंकि उन लोगों को इसमें का प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है। और इस चाय के बिना अगर मार्केट का चाय बना दे तो फेंक देते हैं पूरा गिलास उठाकर, लेकिन ये चाय अगर बना दे 1 गिलास पी जाते हैं पूरा इकट्ठा। लेकिन मेरे बच्चे एकदम रिएक्शन के दीवाने हैं, जो चाय पेस्ट कॉफी जो भी होता है इसके दीवाने हैं। और हम भी दीवाने हैं, क्योंकि ये चाय अगर नहीं मिलता तो हम भी बौखला जाते हैं, क्योंकि ये चाय हमारे जीवन में चाय के जरिए अगर ये आया है तो हमारे जीवन में एक वरदान बनकर आया है। अगर नहीं होता तो पता नहीं कितना रुपया मैं लगा चुकी होती, क्योंकि मैंने जमीन लिखवाने के लिए मैंने 2.5 लाख रुपया इकट्ठा किए थी कि मैं जमीन लूंगी अपने के इकट्ठे के लिए, अपने रहने के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे पास जमीन नहीं था। लेकिन मेरा सारा पैसा दवा में इलाज में खत्म हो गया। लेकिन मैं जब इस रिएक्शन में जुड़ी तो मेरा संकल्प था कि मैं यूज तो कर रही हूँ, लेकिन इसी के दौरान मैं यूज करके अपने रहने के लिए एक ठिकाना बनाऊंगी, इसी रिएक्शन से मैं कुछ आगे करूंगी। लेकिन मेरा गैनोडर्मा के लिए मैं जो बताना चाहती हूँ कि आज इनके दौरान मैं रिएक्शन के माध्यम से मैं अपने के लिए जमीन भी ले चुकी हूँ। अपना जो सपना है धीरे धीरे मैं सपना पूरा कर रही हूँ। मैं जब तक जीऊंगी रिएक्शन करूंगी, रिएक्शन खाऊंगी, रिएक्शन में रहूंगी। आने वाले अपने भविष्य में अपने बच्चों को मैं यही सिखाती हूँ कि तुम लोग बिजनेस से अच्छा नौकरी से अच्छा बिजनेस सिस्टम में आओ, सिस्टम से काम करो। क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं मानते थे, वो मुझे जलन रखते थे कि तुम मेरी सारी कमाई ले जाकर रिएक्शन में उड़ा देती हो। लेकिन धीरे धीरे वो भी नहीं मानते थे। लेकिन जब इस समस्या से वो जूझे, जब उनको समस्या हुई, जो आग से उन्हें कम दिखना लगा, तो मैंने उस स्पालिना दी और ये दी और एक ड्राफ्ट दी।
करने लगे। जब उनको धीरे धीरे समस्या ठीक हुआ तो वो भी विश्वास करने लगे। आज वो भी मुंबई में जाकर अपना लेकर यूज करते हैं, खाते हैं, बताते हैं अपन उसी जगह। आज उनके एक दोस्त थे जो उनकी भी बहुत काफ़ी समस्या थी, उनके बच्ची चल नहीं पा रही थी, उनके पत्नी को समस्या थी, लेकिन उसमें बताए वो और उनको दिलाए थे। लेकिन वो तो इसके बारे में नहीं समझ पाए, लेकिन उनकी पत्नी समझ पा रही थी, वो मंगा मंगा कर खा रही थी। आज शायद अगर वो भी खाए होते थे आज उनको ऐसी नौबत नहीं आई होती, क्योंकि वो भी अपने घर में लाते थे लेकिन वो खाते नहीं थे। लेकिन आज उनका हार्ट अटैक आया, अपने बच्ची को स्कूल छोड़ने गए थे, हार्ट अटैक आया, उसी जगह से पार हो गए। लेकिन उनकी पत्नी विश्वास के साथ कर रही थी। मैं यही चाहती हूँ कि अभी समय है, जागो और जगाओ लोगों को कि अपना डिएक्शन से अच्छा कोई सिस्टम नहीं है। आप मार्केट की दवा कर रही हैं, आज खाएंगे कल वो किसी रूप में बाहर आएगा। तो अपने घर घर जाकर लोगों को जगाओ कि अच्छा चीज खाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने परिवार को खुशहाल बनाओ। क्योंकि महिलाएं इतनी अंदर ग्रसित रहती है, लोगों से अपना दुख बयान नहीं कर सकती हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपनी महिलाएं अपनी समस्या को घर की चाय बदल कर अगर अपनी समस्या को भगा सकती है तो सिर्फ अपने घर का चाय बदल दें। अगर चाय बदल देंगी तो उनकी घर की धीरे धीरे समस्या दूर हो सकती है। क्योंकि समस्या दूर होगी तो महिलाएं चाहेंगी तो घर को बना सकती, महिलाएं चाहे तो घर को बिगाड़ सकती हैं। क्योंकि मैं तो बहुत खुश हूँ डिएक्शन का चाय बदलने से, मैं बहुत खुश हूँ इसमें आने से, क्योंकि मुझे डॉक्टरी नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे डॉक्टर का चक्कर में खाना पड़ता। इसलिए मैं चाहती हूँ जितनी भी दीदियाँ और माताएं बहनें जितनी जुड़ी हैं इसमें, जो जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि डिएक्शन का चाय और पेस्ट और साबुन 3 चीज यूज करें, धीरे धीरे सब रिजल्ट सबको सामने आएगा, सारा चीज यूज करने लगेंगी। इसको यूज करिए, इस्तेमाल करिए, लोगों को बताओ। क्योंकि महिलाएं अंदरूनी समस्या से बहुत परेशान है, अपना दुख बयान नहीं कर सकती, बताती नहीं, जैसे मैं परेशान थी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी लोग यूज करें, क्योंकि मुझे डिएक्शन एक जीवन दान मिल गया, मुझे जीने का सहारा मिल गया है। अगर ये नहीं मिला होता तो पता नहीं क्या होता। लेकिन आज मैं तो ये ठान ली हूँ कि जब तक जीऊंगी तब तक डिएक्शन खाऊंगी, बताऊंगी, सबको खिलाऊंगी। क्योंकि मेरे मायके वाले भी हैं जो बनाता है, नहीं आपको दिक्कत बहुत काफी होगी। बोला काहे हमके हमारे डिएक्शन का चावा नहीं मानत हुआ, यही से डिएक्शन चावा पिया सब कदम की अच्छा कैसे विश्वास करी। हम पे बड़ा विश्वास आप ना करते हैं, लेकिन थोड़ा विश्वास करके हम 5 मिनट में एक चीज बना के आपने दे दी। अगर विश्वास हो तो विश्वास साथ पिए। मैंने 3-1 कॉफी निकाला, पानी में गर्मा उनको घोल कर दिया, उन्हें 5 मिनट बस विश्वास करके कि ठीक हो जाएगा। बोला कि ठीक है, हम कि हाँ। वो बोला कि ठीक है, अच्छा बना कर दो। जब मैंने बना कर दिया उसको तो कॉफी पिया उसके बाद में मेरा पेटवा बहुत हल्का लग रहा है। हम कि विश्वास करोगे तभी ठीक होगा, अगर विश्वास नहीं करोगे तो नहीं ठीक होगा। बोला कि ठीक है, अच्छा विश्वास करो। जब उसको आधे घंटा में कहा मम्मी दीदी कौन सी ऐसा दे लो बहुत अच्छा है, हम एक पट्टी दे दो। हमको 50 रुपया निकाला तुमने 50 रुपया तो दिया हमको। बोला ठीक 50 रुपया तुम लेगा, लेकिन 50 रुपया तो एक्स्ट्रा लेना, लेकिन मत देना। ठीक है 100 रुपया दिया हमको। फिर 1 हफ्ता बाद फिर आया, बोले कि हमारा खत्म हुआ दीदी, बहुत बढ़िया रहा, मत चाहवा देती। कल आकर चाय लेकर गया। तो ये होता है पावर डिएक्शन में, अगर हम यूज करेंगे विश्वास के साथ तभी हमको रिजल्ट मिलेगा। तो बस इसी के बात करने की तो बहुत बड़ी बातें हैं। अब कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगी, लेकिन इसी बातों के साथ अपने गाड़ी को विराम देती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग।